नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक पोल। दोस्तों, प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर फिल्म फूले 11 अप्रैल को रिलीज की जाने वाली थी। यह फिल्म समाज सुधारक ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले की जिंदगी पर आधारित है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म पर जातिवाद के आरोप लगने लगे, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म में कई बदलाव करने के सुझाव दिए। सीधे तौर पर अनुराग कश्यप का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि सेंसर बोर्ड का रवैया देखकर उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर अपनी राय रखना शुरू कर दिया। उन्होंने 5 दिन पहले फिल्म फूले और जातिवाद के मुद्दे पर एक पोस्ट शेयर की। अनुराग कश्यप की इस पोस्ट पर एक शख्स ने कमेंट किया, ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, जितना तुम्हारी उनसे सुलगेगी उतनी तुम्हारी सुलगाएंगे। इस कमेंट पर अनुराग कश्यप ने भी रिप्लाई कर दिया। अनुराग के रिप्लाई की भाषा ऐसी थी जिसे लिखना अमर्यादित होगा। अनुराग कश्यप के कमेंट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और ब्राह्मण समाज ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। मनोज मुंतशिर ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट कर इतना तक कह दिया कि आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों के इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर दी है तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। कई शहरों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई और उनके विरोध में पुतले तक जलाए गए। अनुराग यहाँ भी नहीं थमे। उन्होंने अपना कमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर ऐसे ऐसे बयान दिए जिन्होंने आग में घी का काम किया। अनुराग कश्यप पर विवादित बयान के चलते कई शहरों में शिकायतें दर्ज हुई। हाल ही में कई हिंदू संगठनों ने इस पूरे मुद्दे पर एक बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता चाणक्य सेना के पंडित सुरेश मिश्रा ने की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर ऐसी टिप्पणी करने वाले को बड़े समाज में शर्मिंदा किया जाएगा, जिससे ये एक उदाहरण बन जाए। साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा कि जो भी शख्स अनुराग कश्यप का मुंह काला करेगा वो उसे 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। हालांकि सोशल मीडिया की बहस में ब्राह्मणों पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर अब अनुराग कश्यप ने माफी मांग ली है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वे भविष्य में कभी ऐसे शब्द नहीं कहेंगे। 52 साल के अनुराग कश्यप दोस्तों फिल्म मेकर होने के साथ साथ एक्टर भी हैं। उन्होंने करियर में ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, देवडी, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया। साथ ही वो बतौर एक्टर देवडी, महाराज, गुलाल, लक बाय चांस जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इन वजहों से कुछ और ऐसा नहीं है कि अनुराग कश्यप के साथ विवाद की स्थिति पहली बार हुई हो। चलिए फिर कुछ वजहें आपको बता देते हैं जिनकी वजह से वो पहले भी विवादों में रह चुके हैं। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने टॉक्सिक कह दिया था। जी हाँ, कुछ समय पहले अनुराग कश्यप ने इंडस्ट्री छोड़ने की अनाउंसमेंट की थी। द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने कहा कि मैंने मुंबई छोड़ दिया है, मैं इस इंडस्ट्री के लोगों से दूर जाना चाहता हूँ। कोई भी शहर सिर्फ इमारतों से नहीं लोगों से बनता है और इस सारे शहर में लोग एक दूसरे को नीचे धकेलने में लगे हुए हैं। फिल्म शुरू करते ही लोग सोचने लगते हैं कि फिल्म को बेचेंगे कैसे। क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं कर रहा। फिल्म बनाने का मजा अब यहाँ नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ क्रिएटिव लोग नहीं हैं, लेकिन उनके लिए बस सिस्टम में आगे जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। अगले साल तक मुंबई शहर छोड़ दूंगा। कई फिल्म मेकर्स ने इंडस्ट्री के बदलते माहौल के कारण मुंबई छोड़ा है। कई लोग मिडिल ईस्ट, पुर्तगाल, लंदन, जर्मनी और अमेरिका तक शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल हाल ही में उन्होंने ब्राह्मणों पर अपमानजनक बात भी कह दी, जिसके बाद दिल्ली, मुंबई, इंदौर और जयपुर समेत कई जगह उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हो गईं। विवादों के बीच चाणक्य सेना के पंडित सुरेश ने अनुराग कश्यप का मुंह काला करने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। अब दोस्तों, अनुराग कश्यप ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा है कि मैं गुस्से में किसी एक को जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आज वो सब मुझसे आहत हैं। मेरा परिवार मुझसे आहत है। बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूँ मेरे गुस्से में, मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं। मैंने ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ इस समाज से, जिसको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने उन तमाम सहयोगी दोस्तों, अपने परिवार से और उस समाज से अपने बोलने के तरीके के लिए, अभद्र भाषा के लिए। अब आगे से ऐसा न हो, मैं उस पर काम करूँगा, अपने गुस्से पर काम करूँगा और मुद्दे की बात अगर करनी हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूँगा। आशा है आप मुझे माफ़ कर देंगे। सिख समुदाय के आरोपों पर भी इन्होंने दोस्तों माफ़ी मांगी
थी। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बने फिल्म मनमर्जियां के कुछ दृश्यों पर सिख समुदाय ने आपत्ति जताई। दरअसल फिल्म में एक्टर को पगड़ी उतारकर स्मोकिंग करते दिखाया गया था। विवाद बढ़ने पर अनुराग कश्यप को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने लिखा कि मैं माफी मांगता हूं अगर किसी को ठेस पहुंची है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं, क्योंकि ऐसा है नहीं। मैंने हमेशा एजेंडा के बिना चीजों को दिखाया है। टेक्नोलॉजी हमें ऐसे सीन काटने की इजाजत नहीं देती और ऐसा करना कहानी को प्रभावित करेगा, तो मैं निश्चित ही अब ऐसा नहीं कर सकता। केआरके के मरने की खबर डाली तो फिर अनुराग कश्यप भड़क गए थे। दोस्तों, साल 2020 में खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान ने एक पोस्ट शेयर कर अनुराग कश्यप के निधन पर पोस्ट शेयर किया। इसके जवाब में फिल्म मेकर ने लिखा कि कल यमराज के दर्शन हुए, आज यमराज खुद घर आकर छोड़ के गए। बोले अभी तो और फिल्में बनानी है तुम्हें, तुम फिल्म नहीं बनाओगे और बेवकूफ भक्त उसका बॉयकॉट नहीं करेंगे तो उनका जीवन सार्थक नहीं होगा। उनको सार्थकता मिले इसलिए वापस छोड़ गए मुझे। बाद में कमाल राशिद खान ने अनुराग कश्यप से भी माफी मांगी थी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।